डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन एनएमएस में। आज मैं आपके लिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आया हूं, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सवाल इस तरीके से ज़रूर पूछता है, चाप की लंबाई बताओ या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। तो उसी से रिलेटेड है। इसमें दोनों चीज़ें पूछी गई हैं, चाप की लंबाई और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल इस तरीके से, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात करना है हमारे लिए चाप की लंबाई। नंबर 1 चाप की लंबाई, नंबर 2 चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले जो चीज़ हमें दे रखी है सवाल में उसको रखते हैं। देखिए, त्रिज्या हमें दे रखी है और थीटा मतलब कोण भी दे रखा है। तो वृत्त की त्रिज्या जो दी है इन्होंने, आर बराबर 21 सेंटीमीटर, हमने इसको नोट कर लिया। और चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बना है वो कितना, 60 डिग्री, उसको हमने नोट कर लिया। अब सूत्र लगाते हैं हम। पहला पॉइंट हल करने जा रहे हैं। उसमें कहा चाप की लंबाई, जिसको एल नाम दे देते हैं हम। एल नाम इसको दे दिया हमने। तो एल बराबर थीटा बटे 360 गुणा 2πr। तो ये एल बराबर हमारा हो गया। अब थीटा की जगह पे हमने 60 रख दिया, गुणा 2 और गुणा पाई की जो वैल्यू लगाई हमने 22/7 और गुणा आर की वैल्यू 21। ठीक है, तो आगे देखते जाइए। ये एल बराबर चल रहा है। हमने क्या किया, 60 से 360 को डिवाइड किया है, तो 60 छक 360 हो गया। अब इधर हमने क्या किया, 7 से 21 को डिवाइड किया, तो 7 एकम 7 और 7 तियां 21 हो गया। ये कितना, 7 तियां 21। फिर हमारे पास जो कुछ बचा, यहाँ पे बचा 2 गुणा 22 और गुणा 7 तियां 21 किया, तो 3 बचा और बटे में है 6। देखिए, फिर हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया 6 के लिए, 2 तियां 6 और 3 से फिर ऊपर डिवाइड हो गए 3, 3 एकम 3, बचा कितना हमारे पास, 22 बचता है। चाप की लंबाई कितनी आई हमारी, 22 सेंटीमीटर। पहला पॉइंट हल हो चुका है। पहले पॉइंट में यही पूछा है, चाप की लंबाई बताइए, और चाप की लंबाई हम निकाल चुके हैं, कितना, 22 सेंटीमीटर। इसको ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं, सवाल तो हल कर लिया लेकिन उसमें लास्ट में नहीं लिखते, यही गलती करते हो आप। जो कुछ भी पूछा जाए आखिर में लिखा करें। यहाँ पर लिख दिया हमने, चाप की लंबाई एल बराबर 22 सेंटीमीटर, ये हमें प्राप्त हो चुकी है। इसका मतलब पहला पॉइंट हल। आइए चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। उसमें पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। वैल्यू रखते हैं हम, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर स्क्वायर दे रखा है, तो आर की जगह पे हमारा 21 है, तो स्क्वायर है तो 21 गुणा 21 हो जाएगा, गुणा थीटा, और थीटा की जगह पे हो जाएगा 60 डिग्री बटे 360। 60 से डिवाइड करते हैं, 60 छक 360 होता है। अब हमारे पास बचा 22 गुणा 21 गुणा 21 बटे 7 गुणा 6। अब फिर हमने काट दिया, देखिए आप, 7 से डिवाइड कर दिए 21, 7 तियां 21 हो गया। अब इधर 2 से हमने 6 को काटा, 2 तियां 6 और 22 को भी काट दिया, 2 एकम 2 एकम। बचा कितना हमारे पास, 11 गुणा 21, इधर 11 बचा और गुणा में 21 बचा और कुछ नहीं बचा, सारे कट गए, तो 11 गुणा 21 हो गया हमारा ये। अब क्या करते हैं, इनकी गुणा करते हैं हम, तो 11 एकम 11 का 1 हो गया और 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही आता है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर है मिलीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब जिस राशि में दिया गया उसका स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर हमारे लिए मिल गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल मिल गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उम्मीद यह करता हूँ ये सवाल आपके लिए बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर ही मिलने वाला है। सवाल को बहुत अच्छी तरीके से आप देख लें, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब परीक्षा नज़दीक आ रही है आपकी, बिल्कुल होपलेस ना हो आप, नया कुछ ना करें, जो कुछ आपको बता दिया गया है आप वही कर लें, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने ये सवाल आपको इम्पोर्टेंट बताया आज। मुझे लगा कि हाँ इम्पोर्टेंट होने वाला है 2024 की एग्ज़ाम के लिए, तो मैंने ये आपको बता दिया।
अच्छी तरीके से इसको कर लें, आपका अच्छा मार्क आएगा।